गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स, हम आपको इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा लेसन है उसके टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ा रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। मतलब कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो किसी संस्था में अपनी सेवा दे रहे हैं, उसे किसी कारणवश या व्यापार बंद होने की स्थिति में या एक कारोबार बंद होने पर उन्हें दूसरे कारोबार में लगा दिया जाता है, तो उन्हें उनकी सेवा से उन पर छटनी की जाती है। अब ऐसे में वो कर्मचारी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो ऐसे में उसे कुछ राशि दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। आइए पढ़ते हैं। जब कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में सेवा दे रहा है, मतलब किसी संगठन में सेवा दे रहा है और किसी भी कारणवश या तो व्यापार बंद होने पर जो कारोबार चल रहा है वहां से हटाकर दूसरे कारोबार में लगा दिया जाता है, दूसरे कारोबार में लगा दिया जाता है या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसे कुछ नुकसान भी होता है, उसे नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति दी जाती है जिसे सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति कहते हैं। अब अगर छटनी हुई और कर्मचारी को हटा दिया गया, हटाने के बाद वह कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसे भी कुछ नुकसान होगा, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए उसे कुछ क्षतिपूर्ति दी जाती है। उस क्षतिपूर्ति को अपन क्या कहते हैं? सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब ये देखिए कि कुछ कर योग्य होते हैं और कुछ कर मुक्त होते हैं, इसको निकाला जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल्स है अपना एक्चुअल कंपोजिशन रिसीव, मतलब टोटल जितनी, मतलब वास्तव में कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है वो। उसके बाद है लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड, मतलब जो जिस समय उसको छटनी की गई, निकाला गया, उससे पहले की 3 महीने की सैलरी उसका 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड, मतलब जितने वर्ष उसने किया है उतना। अब तीसरा है अपना मैक्सिमम लिमिट, जो गवर्नमेंट ने दी हुई है 5 लाख। इसके बाद जो तीनों में सबसे कम होगा, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? हमारा एग्जाम, कर से मुक्त होगा। और टैक्सेबल कैसे निकालेंगे अपन? एक्चुअल कंपोजिशन रिसीव, मतलब टोटल जितना अपन को मिला है, जितनी क्षतिपूर्ति मिली है उसमें से माइनस क्या करेंगे हम? अपना एग्जाम, तो हमारा क्या निकल आएगा? टैक्सेबल। इसके बाद सैलरी कैसे निकालेंगे? इसकी सैलरी निकालेंगे मूल वेतन, जितना उसे प्रति माह मिलता है वो, प्लस महंगाई वेतन, प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्त के अनुसार। दूसरा है अपना 6 माह से अधिक है तो 1 वर्ष मान लिया जाता है। क्या होता है, अगर 6 महीने से, जैसे उसने 33 वर्ष 4 महीने काम किया तो 4 महीने को क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। और अगर 33 महीने 7 महीने काम किया तो हम 34 वर्ष उसमें जोड़ लेंगे। इसके बाद हम अपन एक एग्जांपल कर देते हैं। मिस्टर राकेश आगरा में नौकरी करने के बाद 1 अक्टूबर 2005 से कर रहे थे, इन्हें सेवा से हटा दिया गया 1 अगस्त 2019 को। इनका मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह था, महंगाई भत्ता 2600 रुपए प्रति माह था और क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई 1,64,000। कर मुक्त और कर युक्त क्षतिपूर्ति की गणना करना है। अब देखिए क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिट्रेचमेंट। अब हमारे जो रूल्स दिए हुए हैं ये, इनको हम यहाँ फॉलो करेंगे। पहला है एक्चुअल कंपोजिशन रिसीव, मतलब वास्तव में क्षतिपूर्ति की कितनी राशि प्राप्त हुई, तो कितनी हुई है सवाल में दी हुई है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कितनी हुई? 1,64,000। उसके बाद लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड। तो अपन लास्ट 3 मंथ की सैलरी कैसे निकालेंगे? इसमें क्या है? मूल वेतन, महंगाई भत्ता। सैलरी में हमने मूल वेतन का कितना है अपन को दिया है? 15,000 रुपए प्रति माह प्राप्त हो रहा है और 2600 रुपए ने महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, तो कितना हो गया अपना? 18,200 रुपए, मतलब इनकी सैलरी होगी। तो 18,200 का गुणा हमने किया 15/26 में। 3 महीने की सैलरी, 1 महीने की सैलरी इनकी 18,200 निकल आई। अब 18,200 का हमने क्या किया? 15/26 इंटू इन्होंने कितने महीने काम किया, कितने ईयर काम किया? इनको 2005 में हटा दिया गया था और 1 अक्टूबर 2005 से कर रहे थे और इनको 2019
इसमें हटा दिया था, मतलब हमने 13 वर्ष नौकरी की, तो 13 वर्ष हमने नौकरी का निकाला तो कितना निकाला 1,36,500। अब मैक्सिमम लिमिट हमें कितनी दी हुई है 5 लाख रुपए जो हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है। इसके बाद इसका एग्जाम्प्ट कौन सा होगा, एग्जाम्प्ट होगा इन तीनों में से कम कौन सा है 1,36,500, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो गया। अब हमारा टैक्सेबल क्या होगा, जितनी हमें राशि प्राप्त हुई है, तो जितनी राशि प्राप्त 1,64,000 रुपए में प्राप्त हुआ है, माइनस किया हमने 1,36,500, हमारा कितना लगा 27,500 रुपए हमारा क्या होगा टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे।